हरे कृष्णा। जैसा कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल है मनुष्य का वास्तविक शत्रु कौन है, और आज हम 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका कि नाम है भगवान नरसिंह द्वारा असुरराज हिरण्यकशिपु का वध। तो जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने अपने सहपाठियों को बताया था कि भगवान की उपासना करने में तो कोई परिश्रम नहीं है, जबकि संसार के विषय भोगों को अर्जन करने में ज़्यादा परिश्रम है। फिर उन्होंने बताया था कि एक तो संसार के विषय भोगों को इकट्ठा करने में परिश्रम बहुत है, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यह क्षणभंगुर रहेंगे नहीं। मृत्यु के समय इन भोगों से, विषय भोगों से हमारा वियोग निश्चित है। फिर उन्होंने ये बताया था अपने सहपाठियों को कि जिस तरह से इस संसार की संपत्ति तथा कुटुंबी नश्वर है, क्षणभंगुर है, उसी तरह से उच्चतर लोकों अर्थात स्वर्ग आदि लोकों के भोग भी यद्यपि अधिक आरामदेह हैं, लेकिन फिर भी वो निर्मल नहीं है। फिर उन्होंने ये बताया था कि स्वर्ग लोकों के भोग भी निर्मल नहीं है, तो इसके विपरीत भगवान में तो कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने सहपाठियों को बताया था कि अपने निजी लाभ के लिए भगवान की भक्ति करो। उन्होंने अपने सहपाठियों को यह बताया था कि मनुष्य नश्वर शरीर के लिए तो सारे कर्म करता है, शरीर के लिए तो सारे भोग जुटाता है, उस शरीर के लिए जो कि दूसरों का भोजन है, और आत्मा के लिए कुछ नहीं करता। जो देह हमें छोड़ के चला जाएगा उसके लिए हम इतना परिश्रम करते हैं, उसके लिए धन संपत्ति सब इकट्ठा करते हैं। फिर उन्होंने बताया था कि जब देह ही छूट जाएगा तो देह के संबंधी छूट जाएंगे, इसमें क्या आश्चर्य है। फिर उन्होंने अपने सहपाठियों को बताया था कि इन नगण्य वस्तुओं, धन संपत्ति आदि से क्या लाभ जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगे। इसके विपरीत आत्मा जो कि आनंद में है, भगवान का अंश है, क्योंकि भगवान आनंद में है तो आत्मा भी आनंद में है, और आत्मा इसके विपरीत आनंद का समुद्र है। तो ये चीजें आत्मा के लिए किसी काम के लिए नहीं है जो विषय भोग हम इकट्ठे करते हैं। फिर उन्होंने ये बताया था कि मान लिया जाए कि संसार के भोगों में सुख है, लेकिन भोगों का अवसर कहाँ मिलता है, समय कहाँ मिलता है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक हर अवस्था में मनुष्य दुखी ही रहता है। वो कर्म जो पिछले कर्मों से शरीर मिलता है, उस शरीर से दोबारा कर्म करता है और फिर दोबारा शरीर पाता है। इसी तरह से वो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता है। फिर उन्होंने बड़ा बताया कि जब भगवान मुकुंद दाता है, मुकुंद है जिनका नाम, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, इस भवबंधन से छुड़ाने वाले हैं, बार बार जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं, और सभी धर्म, सभी अर्थ, सभी काम, सभी मोक्ष, धन देना भी भगवान के अधीन है, इच्छाएं पूरी करना भी भगवान के अधीन है, मुक्ति देना भी भगवान के अधीन है। तो वो अपने सहपाठियों को समझा रहे हैं कि जब सब कुछ देने वाले, सब कुछ भगवान के अधीन है, तो हमें भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। यदि भगवान हमें भोग देंगे तो हम भोग सकेंगे, अपने कर्म से कमाकर हम नहीं भोग पाएंगे। फिर उन्होंने अपने सहपाठियों को बताया था कि देवता हो, असुर हो, यक्ष हो, मनुष्य हो, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। जो भी भगवान मुकुंद के चरणों को भजता है वह कल्याण से ओतप्रोत हो जाता है। फिर उन्होंने पिछले वीडियो का जो हमारा टाइटल था कि भगवान को प्रसन्न करने के उपाय, फिर उन्होंने बताया था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए योग्यता ना तो कोई ऐसा है कि कोई ब्राह्मण हो वही भगवान को प्रसन्न कर सकता है, कोई देवता हो, कोई ऋषि हो, कोई बहुत बड़ा ज्ञानवान हो, कोई बहुत दान देता हो, कोई तपस्या करता हो, कोई यज्ञ करता हो। भगवान इन चीजों से प्रसन्न नहीं होते।
भगवान तो निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं, बाकी सब तो आडंबर है। भगवान, फिर उन्होंने बताया था प्रहलाद महाराज ने कि भगवान हरि सभी जीवों में है, सब जीवों में भगवान को देखो, सबके सुख दुख को अपना समझो और भगवान हरि की भक्ति करो। और भगवान का जो गोत्र है अच्युत गोत्र, उसमें शामिल हो। उन्होंने फिर बताया था कि चाहे कोई दैत्य हो, राक्षस हो, कोई भी भगवान के गति को, अच्युताम गति को प्राप्त कर सकता है। और अंत में उन्होंने ये बताया था कि इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ हमारा यही है कि अगर हम इस शरीर से भगवान गोविंद की एकांत भक्ति पालें और सब जगह भगवान को देखें, ये सबसे बड़ा लाभ जीवन का हमारे है। तो जब ऐसा उपदेश दिया था अपने सहपाठियों को, तो सारे उनके जो मित्रगण थे, सारे जो असुर पत्र थे, उनके सहपाठी थे, वो सारे भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त हो उठे। जब यह अनुराग प्रकट हो गया तो जो उनके अध्यापकगण थे वो बड़े डर गए, भयभीत हो गए और वो सोचने लगे कि अगर हमने कुछ ना किया तो ये इनका अनुराग, आसक्ति भगवान के प्रति और बढ़ जाएगी। तो इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं अभी कि उस जो उपदेश दिया प्रहलाद महाराज ने, उसका क्या प्रभाव हुआ असुर बालकों पे। तो पहले श्लोक में श्री नारद उवाच है, नारद जी कहते हैं, अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तत् अनुवर्णितम। इसी तरह से जो दैत्य के पुत्र थे, सभी दैत्यों के पुत्र, जब उन्होंने सुना प्रहलाद महाराज जी से भक्ति में जीवन के विषय में, जब ऐसी बातें सुनी, भगवान के बारे में ऐसी बातें सुनी, तो उन्होंने जगृहु नृद्वात, उन्होंने उस उपदेश को उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने जो प्रहलाद महाराज जी के उपदेश को स्वीकार कर लिया। न एव गुरु अनुशिक्षितम, और जो उनके गुरु उनको पढ़ा रहे थे वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि नारद मुनि ने आगे कहा, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने षंड तथा अमर्क नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए जो भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार किया। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि सभी भगवान विष्णु के प्रति, जैसे प्रहलाद महाराज है और सब उसके सहपाठी हैं, सभी भगवान के प्रति अनुरक्त होकर नृत्य कर रहे हैं। तो इसके समझाने के लिए गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यह प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भगत के उपदेश का प्रभाव था कि सारे उसके सहपाठी जो है वो विष्णुमय हो गए। यदि भक्त योग्य हो, सत्यनिष्ठ हो, भक्ति के प्रति गंभीर हो और यदि वह अपने गुरु के उपदेशों का पालन करे, जिस तरह से प्रहलाद महाराज जी नारद जी के प्राप्त उपदेशों का पालन कर रहे थे, तो ऐसा उपदेश प्रभावशाली होता ही है। और प्रहलाद महाराज की कृपा से उनके सारे सहपाठी असुर पुत्र वैष्णव हो गए, विष्णु भक्ति के प्रति अनुरक्त हो गए। उन्होंने अपने गुरुओं षंड तथा अमर्क की बातें उन्हें पसंद नहीं आती थी, जो केवल उन्हें कूटनीति, राजनीति, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति जैसे विषय पढ़ाते थे। और अगले श्लोक में जब ऐसा उन्होंने देखा असुर पुत्र, उनके अध्यापकों ने, कि सारे बालक जो हैं सारे विष्णुमय हो गए हैं, सारे भगवान की भक्ति करने लगे हैं, तो अथय आचार्य सुतः तेषाम, जो आचार्य शुक्राचार्य के पुत्र थे षंड तथा अमर्क, जब उन्होंने ऐसे अलक्ष्य देखा कि सब बच्चों की बुद्धि जो है एकांत संस्थिताम, जब सारे विद्यार्थियों की बुद्धि एक जगह भगवान विष्णु की भक्ति में स्थिर हो गई है, तो ऐसा देख के वो भीत है, बहुत डर गए। त्वरित है, बहुत जल्दी जल्दी वो राजा के पास गए, आगे अवेद्यत यथा, और उनको उचित ढंग से जो उन्होंने देखा वो सुनाया।
तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, जब शुक्राचार्य के पुत्र शंड तथा अमर्क ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुरपुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वे डर गए। अतः वे असुरराज के पास गए और उनसे सारी स्थिति वर्णन कर दी कि इसने खुद तो था ही था, इसने तो पूरा स्कूल ही विष्णुमय कर दिया है, स्कूल के बच्चे सब भक्तिमय इसने कर दिया है। तो ऐसे शिक्षकों ने जब देखा तो वो डर गए और जाके उन्होंने बताया हिरण्यकशिपु को। अब हिरण्यकशिपु को बताया तो उसकी क्या स्थिति, हिरण्यकशिपु ने जब ऐसा सुना तो वो कोप आवेश चलतगात, उसको तो बहुत दुखी मतलब बहुत गुस्सा आया उसे, और उसका गात्र जो है वो कांपने लगा, उसका शरीर जो है चलत गात्र कोप में आवेश हो गया और चलत गात्र उसका शरीर कंपायमान होने लगा, कांपने लगा शरीर। पुत्रम हन तुम मने ददो, उसने अपने पुत्र को मारने का ही निश्चय कर लिया। उसने निश्चय कर लिया अपने मन ही मन में कि अब तो मैं प्रहलाद को मार दूंगा। क्षिप्त्वा पुरुषया वाचा प्रहलाद एतत् अरण्यम, उसने प्रहलाद को डांटते हुए बड़ी ही कटु वाणी से, हालांकि प्रहलाद महाराज ऐसे थे जो प्रताड़ना के योग्य बिल्कुल नहीं थे। प्रहलादम एतत् अरण्यम, वो अपने उत्तम चरित्र तथा कोमल आयु के कारण प्रताड़ना के अयोग्य थे, प्रताड़ना के योग्य नहीं थे। लेकिन हिरण्यकशिपु ने बड़े ही कटु वाणी से उसको बड़ी ही टेढ़ी नजरों से देखते हुए और उसको कहा। और प्रहलाद महाराज की क्या स्थिति थी? प्रहलाद महाराज की स्थिति थी प्रशय अन्वतम, बड़े ही विनीत भाव से प्रहलाद महाराज जी खड़े थे, विनम्रता से। दानतम, बड़े ही सहमित, बद अंजलिम, उन्होंने अपने हाथ जोड़े हुए थे, ऐसी अवस्था प्रहलाद महाराज की थी। और हिरण्यकशिपु की अवस्था कैसी थी? सर्प पद आहत इव, जैसे उसकी अवस्था ऐसी थी जैसे किसी सांप के ऊपर पैर रख दिया जाए तो वो फुफकारने लग जाता है। श्वसन, जोर जोर से सांस ले रहा था, ऐसे फुफकारते हुए, क्योंकि उसकी प्रकृति दारुण है, क्योंकि वो उसकी प्रकृति हिरण्यकशिपु की थी, वो शुरू से ही अत्यंत दुष्ट था। तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज की स्थिति और ऐसा सुनकर, शंड और अमर्क की बात सुनकर प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु की स्थिति का वर्णन है और प्रहलाद महाराज की स्थिति का वर्णन है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जब हिरण्यकशिपु सारी स्थिति समझ गया तो वह इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका सारा शरीर कांपने लगा। उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय किया। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले हुए सर्प की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद, जबकि उसका पुत्र प्रहलाद शांत, विनम्र तथा उदार था, वह इंद्रिय संयमी था और हिरण्यकशिपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य नहीं था, फिर भी हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नजर से देखते हुए उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों द्वारा फटकारा। अब वो क्या कहता है? हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को कह रहा है, हे दुर्विनीत, हे बेशरम, मंद आत्मनय, अरे मूर्ख, कुल भेद कर कुल को फोड़ने वाला, अधम नीच, इस तरह से अपने पुत्र को वो बोल रहा है। स्तब्धम, तुम बिल्कुल जिद्दी है, अत्यंत हठी है। मत शासन उद्वृतम, और मेरी आज्ञा का तूने उल्लंघन किया है। मत शासन उद्वृतम नेश्य त्वा अद यमशयम, मैं आज ही तुझे यमराज जी जो मृत्यु के अधीक्षक है उनके पास भेज दूंगा। तो हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से इस प्रकार का, इस सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि हिरण्यकशिपु कहता है कि अरे उद्दंड, निपट, दुर्बुद्धि, परिवार को फोड़ने वाले, नीच, तूने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है, अर्थात मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तू हठी और मूर्ख है, आज मैं तुझे यमराज के घर भेज दूंगा। उसने मन में निश्चय कर लिया था, तो आज उसने कहता है कि मैं तुझे आज यमराज के घर भेज दूंगा। अगले श्लोक में हिरण्यकशिपु कहता है,
हिरण्यकशिपु कहता है क्रोधस्य यस्य कंपते, कि जब मैं क्रोधित होता हूं तो कांपने लग जाते हैं। त्रैलोका स ईश्वरा, तीनों लोक को स्वामियों सहित, तीनों लोग अपने स्वामियों सहित सभी लोग कांपने लग जाते हैं जब मैं क्रोधित होता हूं। तस्य में अभीत मूढ़ा, और तुम जो है दूसरी तरफ तुम हो जो निर्भीक होकर अभीतवत मूर्ख, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तुम किम बल अत्यगा, तुम किसके बल पर ऐसा कर रहे हो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन। तो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि तुम जो निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तुम ऐसा किसके बल पर कर रहे हो। हिरण्यकशिपु हैरान था कि उसका 5 वर्ष का बालक इतना निर्भीक कैसे हो सकता है। वह अपने महान तथा शक्तिशाली के पिता के आदेशों की परवाह नहीं कर रहा। भगत जो है ना, भगवान प्रहलाद महाराज जैसे भगत भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के आदेश के पालन नहीं करते। हिरण्यकशिपु समझ गया कि बालक ना हो कोई अत्यंत शक्तिशाली है जो मेरे आदेशों की परवाह नहीं कर रहा। तो उसने, हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पूछा कि तुम किसके बल पर ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे अंदर किसका बल है जो इतने तुम निर्भीक हो। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, हिरण्यकशिपु कहता है, मेरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो जब मैं क्रुद्ध होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं। तो फिर तुम किसके बल पर इतने धृष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। अब जब उसने पूछा कि तुम्हारे अंदर किसका बल है, तुम किसके बल पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तो इसके उत्तर में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, श्री प्रहलाद उवाच है, कहते हैं, हे राजन ना केवलम में भवतः च राजन, कहते हैं कि हे राजन, आप मेरे बल के स्रोत को जानना चाह रहे हैं। जो मेरे बल का स्रोत है वही ही ईश्वर ही आपके बल का स्रोत है। स वै बलम बली नाम च अपरेशाम, और वही ईश्वर ही सभी के सब प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है कि वो सभी, चाहे कोई बली हो चाहे कोई दूसरे हो, सबका एकमात्र बल ईश्वर का ही बल है। फिर कहते हैं प्रहलाद महाराज, परे अवरे अमी स्थिर जंग में ये, चाहे कोई उच्च हो चाहे कोई नीच हो, सभी लोग स्थिर जंगम, चाहे कोई चल हो चाहे अचल हो, सभी चाहे ब्रह्मा आदि से लेकर सभी जीव जो है, चाहे कोई अचल हो चाहे कोई चल हो, चाहे कोई उच्च हो चाहे कोई नीच हो, ब्रह्मा समेत सारे जीव भगवान के बल द्वारा नियंत्रित हैं। येन वशम प्रणीता, कि सभी जीव चाहे चल हो अचल हो उच्च हो या नीच हो, ब्रह्मा समेत सारे जीव भगवान के बल द्वारा नियंत्रित है। और भगवान ने तो, भगवान कृष्ण जो है उन्होंने गीता में ये कहा है कि सभी की जान लो अर्जुन की सारी सुंदर यशस्वी तथा शक्तिशाली सृष्टियां मेरे तेज के स्फुलिंग से प्रकट होती हैं। और प्रहलाद महाराज इसी चीज की पुष्टि कर रहे हैं। कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य कोई किसी में अद्वितीय बल या शक्ति देखता है तो यह समझना चाहिए कि यह भगवान से उद्भूत हुई है, यह भगवान ने ही इसको शक्ति दी है। जैसे उदाहरण के रूप में अग्नि की कई कोटियां हैं, कई प्रकार की हैं, लेकिन सभी अग्नियां सूर्य से ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करती हैं। इसी तरह से किसी में भी कोई बल या शक्ति कोई है तो भगवान से ही उद्धृत हुई है, भगवान से ही निकली हुई है। सारे जीव वास्तव में चाहे बड़े हों या छोटे हों भगवान की दया पर निर्भर है।
इसलिए मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह भगवान की शरण में जाए, क्योंकि वह भगवान का दास है। तो इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा था कि आप किसके बल पर ऐसी मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाह रहे हैं, भाई मेरे अंदर वो बल कहां से आया, तो वही आपके बल का भी स्रोत है। और समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है, ईश्वर। वह ना केवल आपका या मेरा बल है, बल्कि सबों का एकमात्र बल है। उनके बिना किसी को बल नहीं मिल सकता, चाहे वो जीव चल हो, अचल हो, उच्च हो, नीच हो। ब्रह्मा समेत सारे जीव भगवान के बल द्वारा नियंत्रित है। वास्तव में गुरु महाराज जी समझाते हैं कि जीव को अधीन अवस्था समझने में लाखों जन्म लग जाते हैं। जब कोई वास्तव में विज्ञ हो जाता है तो वह भगवान की शरण में चला जाता है। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि वह ईश्वर जिसमें सभी जीवों में जिसका बल है, वो ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं श्लोक में। स ईश्वर है, वो ईश्वर है, परम नियंता है, कंट्रोलर है। काल है, वही भगवान जो है परम नियंता है, भगवान काल रूप है। भगवान उरुक्रम है, उरुक्रम अर्थात जिनके सारे कार्य असाधारण होते हैं, असो। वही ओज, वही भगवान हमारे इंद्रियों की शक्ति है। सह हमारे मन की शक्ति है। ओज इंद्रियों की शक्ति, सह मन की शक्ति, और बल हमारी शारीरिक शक्ति। और इसके साथ साथ भगवान हमारी इंद्रिय आत्मा, भगवान हमारी इंद्रियों के प्राण है। और प्रहलाद महाराज जी कहते हैं हिरण्यकशिपु को, स ए विश्वम परम सब शक्ति भी, उसी भगवान ने इस विश्व को सब शक्ति भी अपने शक्तियों से उन्होंने इसका सृजन करा है। अवति इसका पालन कर रहा है, और वही भगवान इसको संहार करेंगे, अति संहार करेंगे। गुण त्रयीश, जो भगवान तीनों गुणों के स्वामी है। तो अब इस श्लोक में भगवान की श्रेष्ठता बता रहे हैं हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज। वो कहते हैं कि भगवान परम नियंता है, भगवान काल रूप है, भगवान हमारी इंद्रियों के बल है, हमारे मन के बल है, हमारे शरीर के बल है, हमारी इंद्रियों के प्राण है। उनका प्रभाव असीम है। वे स्वस्थ जीवों में श्रेष्ठ है तथा प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार करते हैं। तात्पर्य, चूंकि यह भौतिक जगत तीनों गुणों द्वारा चलायमान होता है और भगवान उनके स्वामी हैं, अतः भगवान इस भौतिक जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी ने बता दिया कि भगवान ही इस जगत के स्वामी है। वे अपनी शक्तियों से इस संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। जिस किसी भी प्राणी में हमारे हर तरह के बल, भगवान इंद्रियों के बल भी हैं, मन के बल भी हैं, शरीर के बल भी हैं। तो इस तरह से कहने के बाद अगले श्लोक में अपने पिता को अब वो उपदेश दे रहे हैं। अपने पिता को प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे पिताजी, जही आसुरम भावम, ये जो तुम्हारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति है इसको त्याग कर दो। इमम त्वम आत्मनय समम मनय, और अपने मन को समम मनय दतस्व, अपने मन को मनय दतस्व, मन को ऐसा बनाओ कि वो सबके प्रति समभाव रखे, और अपने हृदय में ना संति विद विषय, कोई ऐसा शत्रु मित्र में भेदभाव ना लाओ। अपने पिता को कह रहे हैं कि एक तो आसुरी भाव त्याग दो, दूसरा अपने मन को ऐसा बनाओ कि सभी के प्रति समभाव आए, और अपने मन में शत्रु मित्र में भेदभाव ना करो।
फिर वो अगली पंक्ति में कहते हैं कि इस संसार में रीते अतिरिक्त अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अलावा हमारा इनके अतिरिक्त हमारा मन जो कि अनियंत्रित है तथा पथभ्रष्ट है, इसके अतिरिक्त हमारा कोई शत्रु नहीं है। जब कोई, और अगली पंक्ति में कहते हैं कि तत ही अनंतस्य महत संहरणम, कहते हैं कि जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समता के पद पर देखता है, तब ही वह अनंत से भगवान की पूजा ठीक से करने की स्थिति में होता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं अपने पिता को, हे पिता, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें, आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव ना लाएं और अपने मन को समभाव बनाएं। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त हमारा कोई शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य व्यक्ति को समता के पद पर देखता है, जब मनुष्य में समभाव आता है, तो ही वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में आता है। और भगवान, जब तक मन को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, भगवान ने गीता में बताया कि जब तक मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं किया जाता तब तक मन को वश में करना असंभव है। जैसा कि अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान से प्रश्न किया था, हे कृष्ण, कि मन तो बड़ा चंचल है, उदंड है, जिद्दी है और बड़ा प्रबल होता है। और मेरी समझ में अर्जुन कह रहे थे कि इस मन को दमित करना वायु को नियंत्रित करने की अपेक्षा ज्यादा कठिन है। लेकिन गुरु महाराज जी समझाते हैं कि मन को नियंत्रित करने की प्रमाणिक विधि है। प्रमाणिक विधि यह है कि मन को भगवान की सेवा में शिथिल कर दो। हम अपने मन के आदेश अनुसार ही कभी कोई शत्रु बनाते हैं, कोई मित्र बनाते हैं, किंतु वास्तव में ना तो हम हमारे मित्र होते हैं, ना ही हमारे शत्रु होते हैं। ये बात समझना ही भक्ति के राज्य में प्रवेश करने की पहली शर्त है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज अपने पिता को कहते हैं कि तुम अपने आसुरी भाव त्याग दो, सबके प्रति समभाव रखो, तभी तुम भक्ति ठीक से कर पाओगे। और अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने पिछले श्लोक में बनाया कि मन से अतिरिक्त हमारा कोई शत्रु नहीं है। इस श्लोक में उन्होंने बताया कि दस्यून पुरा षट न विजित्य लुम्पत है। वो कहता है कि पहले भी आपके समान ऐसे अनेक मूढ़ हुए हैं, दस्यून पुरा पहले भी, जिन्होंने षट न विजित्य, जो 6 हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, ये हमारे 6 शत्रु हैं। कहते हैं कि आपसे, हे पिताजी, आपसे पूर्व भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जो वास्तविक शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, उनको तो नहीं जीता। मन और अपने आप को मानते हैं, मन्यते एक है सब जीता 10 दिशा, और अपने आप को ये मानते हैं कि मैंने 10 दिशाएं जीत ली हैं। जित आत्मनय यस्य समस्य देहि नाम, कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जिसने इन 6 दोषों पे विजय प्राप्त कर ली है, जित आत्मनय समस्य देहि नाम, और दूसरी बात कि वो सभी जीवों के प्रति सम है, साधो सब मोह प्रभवा कुत परे, ऐसे व्यक्ति के कोई शत्रु हो ही नहीं सकते। तो इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि पहले भी आपके समान अनेक मूढ़ हुए हैं जिन्होंने इन 6 शत्रुओं को तो नहीं जीता और अपने आप में गर्वित होते रहे कि मैंने तो 10 दिशाओं के सारे शत्रुओं को मैंने जीत लिया। लेकिन जो अपने वास्तविक शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, उनको नहीं जीतता। तो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन 6 शत्रुओं पर विजय, जो हमारे वास्तविक शत्रु हैं, उन पर विजय होता है और सारे जीवों के प्रति
समभाव रखता है तो उसके लिए शत्रु नहीं होते। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि उसने अपने शत्रुओं को जीत लिया है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि उसके शत्रु तो उसके वास्तविक जो शत्रु हैं, जो कि इस वीडियो का टाइटल भी है, वह यह नहीं समझ पाता कि उसके वास्तविक शत्रु तो अनियंत्रित मन और इंद्रियां हैं। और इस संसार में हम प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बन चुके हैं मूलतः, और जबकि हमारा मूलतः हम सभी भगवान कृष्ण के दास हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसके अनेक शत्रु हैं वह अज्ञानी है, जबकि कृष्ण भावन भावित व्यक्ति अर्थात जो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है वो ये जानता है कि मनुष्य के जो वास्तविक शत्रु हैं वो अनियंत्रित मन तथा इंद्रियां हैं, इनके अतिरिक्त और कोई भी शत्रु नहीं है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्राचीन काल में भी आपके समान ही अनेक मूढ़ हुए हैं जिन्होंने उन 6 शत्रुओं को तो नहीं जीता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ईर्ष्या, उनको तो नहीं जीता, और यह सोचकर गर्वित होते रहे कि मैंने 10 दिशाओं के सारे शत्रुओं को जीत लिया है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले और सब जीवों पर समभाव रखे तो उसके शत्रु नहीं होते। शत्रु की कल्पना मूर्खतावश की जाती है। जैसा कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल भी यही है कि मनुष्य का वास्तविक शत्रु कौन है, तो इसके उत्तर में प्रहलाद महाराज जी ने बताया है कि अनियंत्रित मन तथा इंद्रियां ही हमारे वास्तविक शत्रु हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ये अश्व जो है हमारी अनियंत्रित इंद्रियां हैं, यह लगाम जो है यह हमारा अनियंत्रित मन है, यह बुद्धि है और यह आत्मा है। प्रहलाद महाराज जी ने बताया कि हमारे वास्तविक शत्रु अनियंत्रित मन तथा इंद्रियां हैं तथा जीवों में शत्रुओं की कल्पना मूर्खतावश की जाती है। ऐसा जब प्रहलाद महाराज जी ने हिरण्यकशिपु को ऐसा उपदेश दिया और भगवान के गुणों का वर्णन किया उसके सामने, तो उसके बाद वो हिरण्यकशिपु उसका क्या उत्तर देता है, इसको हम अगले सिटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।